संग्राम करना, लेकिन मेरा काम वो नहीं। मेरा ऊदल को कौन गिराता यात्रा लिखता है। ठीक है महाराज, मैं देख रहा हूं यात्रा। भाई बोलेगा प्रधान, इस वेद में क्या उचरता है? क्या उचरता है? सोम शनिचर पूर्व नहीं चालू। अच्छा, मंगल बुध उतर है काल। अच्छा, शुक्र दिन पश्चिम जो जाई, दोहान छोड़ के लाभ नहीं हो। हाँ, बृहस्पति दिन दक्षिण जो जाई, तो 3 बरस तकला लौट के नहीं आई। ये क्या कहा? 3 बरस तकला लौट के नहीं आई मेरे हाँ। हो या शनिचर भैया आज शनिवार है, कल खरीदी नहीं कबार, सोम दिन के चोरी हो यात्रा न लिखई। सोमवार का यात्रा नहीं लिखता है देवा। मंगलवार भैया महावीर को लिखई, मंगल दिन के हो चोरी यात्रा जब मैं कोई किला को चढ़ाई करना चाहता हूँ, बार बार तुमने बाधा डाल। आज शनिवार है, कल अशगुन है, यात्रा लिखा ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं। कोई टाल नहीं सकता भैया, होनी का कोई टाल भैया। तुलसीदास ने सही लिखा, सही दर्शाया, लेकिन आप कहते हैं होनी के टाल नहीं सकता।
लेकिन फिर क्या लिखे हैं उल्टा? क्या लिखे हैं? तो कर्म बढ़ाने पिस कर रखा, जो जस करूं तस फल चाखा। खामती देवा तो जहाँ सुमते वहाँ से जहाँ कुमत वहाँ विपत निधाना। हो चलो ये सहोदरा
शुभ आशीर्वाद के नहीं हारा हमारी ये बाबूजी देश कलिंजर मेरे, लेकिन सबके कोख से पुत्र पुत्री जन्म लिए, लेकिन मुझ कोख से एक लड़का एक लड़की है। लेकिन मुझे याद आई आज 12 बरस बीत चुकी है। मेरी बेटी चंद्रावती की डोली एक कलिंजर से देश बांध हो गया। ये
बीत चुकी है। मेरी बेटी चंद्रावती की डोली एक कलिंजर से देश बांधो गया, आपस डोली आई नहीं। मैं नित्य दिन रास्ता जोहती हूँ, मेरी बेटी की डोली सिर्फ एक बार आवे और मुझसे मुलाकात करे। मैं बेटी की विरोध में हर दम मैं रहती हूँ। इस टाइम है ये ते हल्ला कला कल चाहो। मैं इस टाइम मैं रास्ता जोहती हूँ और बेटी के शोक में मैं नित दिन रहती हूँ। आज जाती हूँ अपने महल के पास बैठती हूँ और मैं सोचती हूँ कब मेरी बेटी आकर मुझसे एक बार मुलाकात करे। के बैठे बैठती हूँ और बेटी के चिंता में हरदम सोच में रहती हूँ। आज मैं जाकर बैठती हूँ, कोई ऐसा सेक्स होता सिर्फ एक बार मेरी बेटी की रुसगती कराकर देश बांधो से एक कलिंजर में लाकर मुझसे मुलाकात करा, मैं वही विरोध में मैं बैठ प्रेमी सजनों, माता एवं बहनों, एक देश कलिंजर, कलिंजर को रहने वाले यही माहिर सिंह है। मेरा ही नाम दुनिया वाले छात्रियों ने कहा करके ही पुकारते हैं। माहिर सिंह बुढ़ा हो चुका है। हाँ, बुढ़ा हो गया
तो क्या हो गया? हाँ, दुनिया वाले कहते हैं महिषी का धोध निकल गया। हाँ, धोध निकल गया तो क्या हुआ? हाँ, दुनिया वाले महिषी को सर का बाल पकड़ गए। हाँ, रे बाल पक गया तो क्या हुआ? दुनिया वाले क्षत्रिय ने कहा कहते हैं महिषी को झोझरी लटक गया। दुनिया वाले रे झोझरी लटक गया तो क्या हो गया? दुनिया वाले तुम्हारे दिमाग में गोबर ठूसा हुआ है। महिषी ये बुढ़ा हो चुका है, लेकिन यही चुगली का रोजगार करता है। चुगली का रोटी महिषी खाता है। महिषी ने बुढ़ा हो गया, लेकिन महिषी को अक्ल उतना ही है, बुद्धि उतना ही है। 7 बेटा यही महिषी को, महिषी या 7 बेकारी मैं चुगली करके ही बन रखा हूं। मेरा किला वरियल में कोई चीज का कमी नहीं है। 7 बेटा 9 ठो पोता क्षत्रियों का मेरा काम है। क्षत्रियों का टीकी में टीकी जोड़ के लड़ाने का काम यही महिषी करता। इस समय मैं अपने गादी पर बैठे हुए थे तो अचानक मुझे एक बातें याद आया। क्या याद आया कि जब से राज कलिंजर ने बहान को शादी मैंने किया, लेकिन एक भगनी पैदा और एक भगना है, लेकिन भगनी को शादी हुआ किला बांधो में आया नहीं आया वो मुझे पता नहीं है। और मैं बहन से मुलाकात करने के लिए कभी नहीं गया, लेकिन आज मेरा विचार है कि मैं कहां जा रहा हूं
राज कलिंगर में जहाँ मेरी बहन है जाता महिला कलिंगर है। मैं इस समय बहन को नहीं देख रहा हूँ और बहन उदासी बैठी हुई है। मैं जाकर उससे पूछता हूँ। भैया हो भैया चुप रहो बउआ। हो भैया बहन मैं तुमसे भेंट करने के लिए आया हूँ। सुकुमालान ये बताओ तुम अपने किला को समाचार को सुनाएगी और उदास क्यों बैठी हो? बात क्या है बहन? हो मैं क्या कहूँ? ये बताओ किस कारण तुमने उदास बैठी हो?
बैठी हूँ दास, क्या मेरी बेटी की डोली है? पोठिए टेंगरा बेच लू आ तब हमर सब बात सुन। ए मेरी बेटी चंद्रावती की डोली ए कलिंजर से बांधो गया भैया। क्या नहीं बहन? आज बड़ा बरिस बीत चुकी है, डोली आपस आई नहीं, डोली आपस आई नहीं, इसलिए मैं चिंता में बैठी हूँ। के जाने रहिया के लई के दुलारी के तू भी आ जाना भैया। छोरा चूहन ढाला कोई छिनारा ला भैया। कोई सन पहुंची छिनारा के लगल के टोली आगे आए। मरदा के बेटा रे, मरदा रे होई ते। ये खबर डोली रे लइते पहिली के। क्या बात कर लो? बहन सुकुमाला भैया ए बता मेरी बेटी चंद्रावती की डोली गई, आपस आई नहीं, इसलिए चिंता में रहती हूँ कब मेरी बेटी की डोली आवे। हो छारा है हेलो ये बात रहती है। कोई ऐसा मौका लाल पैदा नहीं लिया है क्यों? जो किला बाधों में जा सकता, किला बाधों, किला बाधों दलदल मिट्टी है। क्या? घोड़ा जाता, घोड़ा फंस जाता, हाथी जाता, हाथी फंस जाता, चिड़ै चुलबुली वो भी फंस जाता है। बात कोई ऐसा माँ का लाल शख्स नहीं पैदा लिया तो फिर मेरी कि बेटी कैसे आ सकती है? होगा। आप जाइए भैया, मेरी बेटी चंद्रावती की डोली रुसगती करा के ला दीजिए। बाल जो मैं कहता हूँ उतना ही बात को पालन क्या करेगी? क्या? क्या उदल शादी करके लाया है मोड़न से? रुदल? हाँ, रुदल शादी करके लाया है? मोहब्बत निवासी रुदल शादी करके लाया है मोरंग। तुम उससे पत्नी को तो तुम मुख नहीं देखी हो? नहीं भैया,
इतने इतने शकल की वह नारी है, मोरंग की रहने वाली, हाँ कि उससे रोशनी से 14 कोस में जो छोटा था, और 14 कोस का जनता लोग भोजन करते थे। इतना सुंदरी है, लेकिन बहन क्या तो समय आप जो तू कहिए पत्र भेजो क्या रुदल को, कि रुदल तुमने शादी करके लाया, तुम अपने पत्नी को मुख नहीं दिखलाया, कि कैसी सूरत की तुम्हारे पत्नी है, जब आएगी तुम उसको अवहेलना करना, कि जिसे जैसे मेरे बेटी चंद्रावती का दरबा में सूरत है, या छुछुनरी का मुख में नहीं है। क्या ये बात कहूंगी? झाड़ू से मारना, और उसी समय खोलेगा उदल, तो उदल वो जाएगा क्या पीला बांधो। ठीक है भैया, तो ये बात मैं स्वीकार करती हूँ, आप जा सकते हैं तौले बंगले पर, मैं ये बात कहूंगी। गैया वो के नौरी मिया के बादी, मेरी के बादी हमर जाइए के कहानी आओगे सोहागिया के मेरी के ये कबार मिल के बादी के नौरी मिया कबार मिल के बादी आई बेमा हल्के गवा आगे आगे मेरी जमा परिणाम हाँ, जैसे नीर बहे गंगा की वैसे उम्र तुम्हारी बढ़ती जाए। तुम्हें किस लिए बुलाई हूँ? महारानी, आप किस लिए बुलाएंगे तो आप ही ना बताएं। सुनिए ना, महारानी, आप किस लिए बुलाए हैं ये तो आप ही न जानेंगे। ऐसी क्या विपत पड़ गई जो आप मुझे बुलाएं। बादी, एक महीने पत्र लिखकर तुम्हें देती हूँ। अच्छा, एक पत्र लेकर तूने मोहब्बत चली जा, ठीक है महाराज। और बेटा उदय चंद को हाथ में तूने थमा देना। वो पत्र अपना पढ़ के वो सारी बातें तो समझ लेंगे, ठीक है महाराज। लेकिन पत्र ऐसे नहीं दूंगी। का हो छल की बात, ये रास्ते में गिरा दे तो पत्र, आय? गिरा दे तो ना तू एक सपोर्ट करे छो। है आई बुढ़वा के कान्हा पर बैठ के हे सुनैले महारानी, ये बूढ़ा आइला सपोर्ट करे छथिन। ये बूढ़ा हमर ससुर लग आय ससुर आंचल में मैं पत्र लिख देती हूँ। खिल तोड़ दे तो कथी का चाहो
ना मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। अगर कोई आए बंगला पे तो खबर कर देना। ऐसा ही होगा। लग जाओ। कोई है यहाँ पे? क्या है? कोई है यहाँ पे? हाँ, क्या है? सुनो, जी हाँ। कहाँ रहती हो? मैं कलिंजर की रहने वाली। कलिंजर? हाँ। कौन हो तुम? मैं मौसी मालन की बादी। मौसी मालन की बादी? हाँ उसका तुम बादी हो? हाँ हाँ। तुम किस लिए आई हो? ये दरबार जो है जानते हो, उदय चंद्र सिंह का बिना हुक्म को, बिना बात को, बिना विचारे, बिना बात किए हुए डाक बंगले के ऊपर प्रवेश नहीं कर सकता। तुम धाक नहीं माना ए रजवारों को और सीधे ड्यूटी पर चला आया। तुम कलिंजर की रहने वाली हो? हाँ मैं कलिंजर की रहने वाली हूँ। मौसी मालन की बादी हो? हाँ मैं मौसी मालन की बादी। ठीक है, वहीं खड़ी रहो, मैं खबर करता हूँ। जय हो महाराज की जय हो। बोलेगा महाराज क्या बात है? महाराज बात है। बात है? मैं पूछता हूँ क्या बात है? तो बात है। बात है अरे तब क्या तो- बात है? वही तो मैं कह रहा हूँ। ये बताइए कलिंजर में कौन रहती है आपको? कलिंजर? हाँ राज कलिंजर में हमारी मौसी जी रहती है। मौसी? हाँ। क्या नाम है उनको? मौसा का नाम परमल सिंह है। अच्छा, वो कलिंजर की रहने वाले हैं। एक बादी आई है। बादी? हाँ। क्यों? वह कलिंजर की रहने वाली है। मैंने पूछा तो वो कहती है जो मैं कलिंजर से आई हूँ, मेरे साथ में पत्र है। मैंने पूछा तुम है कौन? वह बता रही है मैं मौसी मालन की बादी। मौसी मालन की बादी है? हाँ। कलिंजर से आई है? मैं पत्र लेकर के आया। क्या? अरे कलिंजर में छतरी नहीं है जो बादी आई है? बात ये है वो महारानी रानी है ना, तो सही कहो। सोच विचार करके बादी को भेजी। जाओ उसे आदर की साथ ले आओ बंगला पे। ठीक है, इधर आओ। जी तुम पैदले आई हो? जी मैं पैदल ही आई। इतना दूर से तुम पैदले आई? जी। गाड़ी नहीं मिली है? टिकट नहीं कटा। क्या है? टिकट नहीं था? टिकट तुम लेकर क्या करोगी? पैसे की बात होगी, है ना? ठीक है, तो बहुत भोली भाली हो। एक बात कहूँ? जी बोलिए। इसी जगह रहती तुम बहुत अच्छा होता, समझी? अच्छा ये बात छोड़िए, महाराज किधर है? महाराज हम हैं। लेकिन आप तो देखने से लगते नहीं कि महाराज। नहीं, नहीं, इससे क्या समझती हो? इससे तो हम बंदूक समझते हैं। बंदूक? बंदूक कौन रखता है? सिपाही। यस। सुनो, हाँ। महाराज तुम्हें बुला रहा है। कहाँ? वहाँ। हाय दत्तरी जात की मच्छर काटो। कायदा वाली बात बोलिए ना, कहाँ बुला? महाराज को मैंने खबर किया तो कहा कि ले आओ बुला करके। कहाँ? चलो हमारे साथ। ठीक है। आगे जाओगे कि आगे आगे चलो? ठीक। चलो। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। महाराज मैं कलिंगर से आई हूँ। कलिंजर से? जी महाराज। बात क्या है? महाराज आपकी मौसी मालन ने आपके लिए खत भेजा है। खत भेजी है? हाँ। दिखाएगी? अरे आंचल पे? हाँ महारानी ने मेरे आंचल पे ही खत लिख के भेजा। क्या कलिंजर में कागज नहीं है क्या? नहीं समझे आप? वो
होशियार है ना आपका मौसी। क्या कर रही है? सोची होगी जो कागज में मैं लिख दूंगी तो ये बातें चमकती है। अच्छी बात, जवानी में अंगड़ाई लेती चलती है। ऐसे मत कहो। देखिए छोट घर का है ना। अरे छोट घर का इसका क्या मतलब है? झटक फटक कर चलती होगी, इसीलिए कागज कहीं गिर जाते तो पत्र नहीं पहुंच पाते। अच्छा, ये आंचल तो गिरने वाला तो नहीं है। इसलिए वो आंचल में लिख कर भेजी है। जी 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 मतलब माने हाँ ठीक। इसीलिए हम कहता है तो कहता है जे कहता है तो कहता है बेहुदा। आप जो कहता बड़ी मार है, मारूंगा। आप कहता है तो ये भी कहता है तो मैं भी कहता हूँ, कहता है कहता तो मैं कहता हूँ। ठीक है लीजिए, भाई नंदन, इसको पढ़िए। जरा ये पत्र को पढ़कर सुना दो भैया। आप पढ़वा लीजिए, पढ़िए। हट करके नहीं पढ़िए। इधर अरे हटे हैं। पढ़ो देवा। पढ़िए ना। अरे पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ने दो ना बेहुदा। ये जी अलग बलग श्री नवाबादई। अलग बलग श्री नवाबादई। चमेली की बार विरोग है मुसलमान। अच्छा, शादी की बात में लिखी है। मौसी ने लिखी है। ये परवाना में मौसी माल्हे ने लिखी है। जो बड़ा बड़ाई सुनते हैं तुम्हारे कन्या को, नौ थकार कुछ नहीं दिया न बुलवाया, लेकिन मरने के टाइम में तुम हमारी सूरत दिखा दो। अरे मौसी मालहन मोरंग वाली की सूरत देखने चाहती है। हमको पढ़वाइए ना। क्या तुम्हें भी पढ़ने का इच्छा हो रहा है? ठीक है पढ़ लो। हे बेहुदा रे, पागल हो गया क्या रे? सही से पढ़ो, जल्दी पढ़ो। आपकी मौसी ने लिखी है क्या लिखी है? कि बेटा उदय चंद्र, मैं कलिंजर में अंद्राती के अंदर महल में अच्छा, सुनती हूँ तुमने बहुत सुंदर, जिसका बड़ाई नहीं, बहुत बड़ाई है, माने ऐसी सुंदर है जिसके सूरत से रोशनी जलती है। अच्छा, 14 कोस में रोशनी जलते हैं तो लोग भोजन करते हैं। उसी कन्या से तूने शादी रचाई है। बिल्कुल सही। बेटा तू तो नौ थकार